इसके उपरांत नैमिषारण्य क्षेत्र में जहाँ 88,000 ऋषि विराजमान हैं, उसी समय से सूत जी महाराज का आगमन हुआ है और सबने सूत जी को प्रणाम किया है उठ करके, और एक नहीं लगातार 6 प्रश्न कर दिए। जीवन में प्रश्न बहुत हैं, सबके जीवन में प्रश्न होते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना है प्रश्न ऐसे करो जिससे हमारे जीवन का समाधान हो जाए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके जीवन में प्रश्न ना हो, और हमारा प्रश्न का गणित आज तक समाप्त हुआ ना कभी होगा। अगर अपने प्रश्नों को हमेशा के लिए समाप्त करना है तो ऐसा प्रश्न करो जो प्रश्न इन शौनकादिक ऋषियों ने पूछा है। भगवत संबंधी प्रश्न करोगे तो एक सवाल में ही सबका जवाब आपको मिल जाएगा। शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते, क्यों श्रेयः, श्रेय क्या है? हमारे शास्त्रों में जीव के कल्याण के 2 मार्ग बताए, एक श्रेय एक प्रेय। प्रिय वो होता है जो प्रिय लगे, लेकिन वो प्रिय थोड़े दिन लगने के बाद अप्रिय लगने लग जाता है, क्योंकि संसार के पदार्थ थोड़े दिन सुख देते हैं। और श्रेय वो है जो निरंतर हमारे मार्ग को प्रशस्त करता जाए, हमें सुखद लगे, इसलिए परमात्मा ही श्रेय है। तो पहला प्रश्न किया, तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि। जीव के कल्याण का उपाय बताएं। अब देखो प्रश्न करने का तरीका कितना अच्छा है। ये नहीं कहा कि आप केवल जीव के कल्याण का उपाय बताओ, उपाय के संग संग ये भी कहा है कि भवता यद विनिश्चितम, जो आपने खुद किया हो वही बताना। कई बार हम लोगों से कुछ पूछने लग जाएं तो ऐसी बातें बताएंगे कि महाराज कहना ही क्या, लेकिन खुद कुछ नहीं किया। जो खुद किया हो वो बताया जाएगा तो ज्यादा प्रभावशाली होगा। शौनकादिक ऋषि करें, सूत जी महाराज जो आपने खुद किया हो वो हमें बताएं कि जीव का सहजता से कल्याण कैसा हो जाए, क्योंकि कलिकाल के जीव में 4 दोष हैं, और अगर ये 4 दोष न होना तो आज भी जीव सतयुग में है। वो 4 दोष कौन कौन से हैं? मंदः सुमंद मतयः मंद भाग्य युपद्रुतः। एक तो जीव की बुद्धि मंद हो गई, लेकिन मंद बुद्धि कैसे हो गई? परमार्थ पथ के लिए हमारी बुद्धि मंद है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, राम भजन में आलसी और भोजन में होशियार। हाँ, कथा का निमंत्रण मिला, कथा सुनने जाना है, अब चलो 7 दिन है, एक दिन सुन ही आएंगे। धीरे धीरे 6 दिन निकल गए, सोचा आखिरी दिन की कथा सुनेंगे, क्योंकि अंतिम कथा सुनने से पूरी सप्ताह कथा का फल मिलता है, ऐसा लोग कहते हैं। वहां भी नहीं पहुंच पाए, बोले चलो कथा में तो नहीं है पर भंडारे में जरूर जाएंगे। ऐसा नहीं है। तो हमारी बुद्धि परमार्थ पथ में अल्प हो गई है। सुमंद मतयः, सु यहाँ पर उपसर्ग लग गया है, आचार्यों का भाव है, जिसमें उपसर्ग लग जाता उसका महत्व थोड़ा बढ़ जाता है। मानो यूं कह रहे कि व्यक्ति मंद बुद्धि का नहीं, जानबूझ करके पागल बना हुआ है। और आप लोग जानते कि जानबूझकर धोखा खाना है यह कौन सहूर, और आम कहां से खाओगे जब बोते गए बबूल। तो दूसरा दोष है सुमंद मतयः। तीसरा दोष जीव में क्या आ गया? बोले मंद भाग्य, उसका भाग्य भी मंद हो गया। और चौथा दोष कलिकाल के जीव में है, उसका जीवन उपद्रवग्रस्त हो गया। हम सबके पीछे कोई ना कोई उपद्रव लगे हुए हैं। उन उपद्रवों के कारण भगवान का स्मरण नहीं कर पाते, जप नहीं कर पाते, कथा नहीं सुन पाते, ध्यान नहीं कर पाते। एक उपद्रव एक टेलीविजन है। हालांकि हम टेलीविजन की निंदा नहीं करें, क्योंकि इससे बहुत अच्छी बात भी लोगों को सुनने को मिलती है, क्योंकि टेलीविजन के माध्यम से हजारों लाखों लोग कथा भी सुनते हैं। लेकिन जीवन के लिए एक उपद्रव है ये। अगर अच्छा ही ग्रहण करें तब तो ठीक है,
नहीं तो उपद्रव। मोबाइल फोन भी उपद्रव है, कथा में बैठे बार बार वो घंटी आ रही है। अच्छा, बहुत से लोग उसको साइलेंट मोड में कर देते हैं, लेकिन ध्यान बार बार जाता कहीं किसी का कॉल तो नहीं आ गया, फिर धीरे से उठ करके चले जाएंगे बात करने के लिए। तो ये सब उपद्रव हमारे जीवन में लगे हुए हैं। जब तक उपद्रव लगे रहेंगे नारायण, तब तक भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। ये इतने उपद्रव अपने जीवन में हमने अपना लिए हैं। निश्चय कर लिया कि जब तक चाय नहीं पिएंगे, तंबाकू नहीं खाएंगे, तब तक स्नान करने का मन नहीं होगा। जो निश्चय करना चाहिए वो जीवन में निश्चय नहीं किया है। कबीर बाबा कह रहे हैं कलिकाल के जीवों की दशा को देख करके कि कलयुग की जीवों की दशा क्या है। बोले वर्णन करके डर भी लगता और हंसी भी आती है। तो कलयुग के जीव हैं कैसे? कबीर बाबा के शब्दों में हम लोग अगर सुने तो, डर लागे हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। उल्टी चाल चली दुनिया ने, ताते जी घबराया रे। उल्टी चाल चली दुनिया ने, ताते जी घबराया रे। मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे, कहे नाज नहीं आया रे। मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे, कहे नाज नहीं आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, बेस्या नाच नचाया रे। धन दौलत माल खजाना, बेस्या नाच नचाया रे। कथा होए श्रोता सोवे, वक्ता मूड पछाया रे। कथा होए श्रोता सोवे, वक्ता मूड पछाया रे। होए जहाँ कहीं साग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। होए जहाँ कहीं साग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। घबराया रे।
पछताया रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, पाछे पछताया रे। डर लागे अरुहासी आवे, अजब जमाना आया रे। कबीर बाबा कहते कि ये हालत है कलयुग की, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। भंग तमाकू सुल्फा गांजा सूखा खूब उड़ाया रे। उल्टे पलटे व्यसन अपने जीवन में पाल लिए हमने। जो व्यसन होना चाहिए वो नहीं आया। व्यसन होना चाहिए भगवत चरणामृत लिए बगैर हम कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, वो तो नहीं हुआ। और दुनिया भर के व्यसन पाल लिए। यानी व्यसनों का कारण है, कबीर बाबा कह रहे जीव का उद्धार नहीं होता, चाहे कर भी उद्धार नहीं कर पाता। राम जी ध्यान रखना, जीवन में एक भी अगर व्यसन होगा तो हमारा उद्धार नहीं होगा। केवल एक ही व्यसन हो, वो हो भगवान की प्राप्ति के लिए उपाय का व्यसन। बस भगवान के नाम का व्यसन, उनके रूप का व्यसन, उनकी लीला का व्यसन, उनकी कथा श्रवण का व्यसन। ये व्यसन जब जीवन में होगा तो हमारा उद्धार होगा। ये व्यसन हमारे जीवन में आ जाए तो कलयुग के जीव में चार दोष हैं। अगर चार दोष ना हो तो आज भी वो सतयुग में है। जिसके जीवन में कोई उपद्रव नहीं, वो शांत है। तो आज शौनकादिक ऋषि कहते भगवान इन दोषों से भरपूर है कलिकाल का जीव, अब उसके उद्धार का कोई सरल उपाय आप बताएं। क्योंकि वासुदेवे भगवती, हमने सुना है भगवान की भक्ति ऐसी है कि जीव का कल्याण हो जाता है। तो आप कृपा करके बताएं। तो पहला प्रश्न है जीव के कल्याण का उपाय। दूसरा प्रश्न है कि परमात्मा अवतार किस लिए लेते हैं। तीसरा प्रश्न है उनके अवतार कितने हैं। और चौथा प्रश्न है अवतार लेकर के कौन कौन सी लीलाएं करते हैं। वो पांचवा प्रश्न करते कि भगवान के अवतारों में कौन श्रेयस्कर माने हैं। और अंतिम प्रश्न है धर्मः कम शरणम गतः, जो परमात्मा धराधाम को छोड़ करके गए तो धर्म किसकी शरण में गया। क्योंकि धर्म तो व्यक्ति का जीवन, धर्म के बिना जीवित कैसे रहेगा। तो किस रूप से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो। जैसे ये 6 प्रश्न किए हैं, आज सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव सुखदेव जी को प्रणाम किया है। नर नारायण सरस्वती को प्रणाम करके इनके प्रश्नों का उत्तर देने लगे हैं। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, अहेतुक्या प्रतिहता अयात्मा संप्रसीदति। यहाँ भक्ति के 2 प्रकार बताए हैं श्री व्यास जी सुखदेव जी महाराज ने, कि 2 भक्ति ही श्रेयस्कर हैं। वैसे 9 भक्ति कही गई, 9दा भक्ति का वर्णन भी है, पर भागवत में 2 भक्ति विशेष रूप से बताई गई हैं। एक तो अहेतुकी भक्ति, एक अप्रतिहता भक्ति। अर्थात हमारी भक्ति में कोई हेतु ना हो। आज हम लोग भक्ति तो करते हैं, पर बुरा नहीं मानना, भक्ति भगवान की नहीं करते हैं, वस्तु और पदार्थ की भक्ति करते हैं। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे अगर पाठ करके हम ये मांगते हैं कि हमारी नौकरी लग जाए तो भगवान का पाठ नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, वो नौकरी की भक्ति हो गई। और आज हम लोग अनुष्ठान कराते घर में, चाहे वो सत्यनारायण की कथा कराएं, चाहे कोई भी पूजा कराएं, तो उसमें पंडित जी से कह देते महाराज संकल्प अच्छे से बोलना। और संकल्प में क्या क्या नहीं मांग लेते हैं। अप्राप्त लक्ष्य अप्राप्त्यर्थम, जो धन प्राप्त ना हो वो तो प्राप्त हो जाए। और प्राप्त लक्ष्य चिरकाल संरक्षणार्थम, जो घर में रखा है वो खर्च ना हो।
इतने नहीं, सकल मन की सारी कामनाएं हमारी पूरी हो जाएं। राम जी थोड़ी सी भक्ति, परमात्मा की भक्ति का नाटक किया और मांग कितना लिया उनसे हमने। अहेतु की भक्ति वो है कि भक्ति करके केवल उनसे उनको मांगो, बस दूसरी वस्तु मत मांगो। हमारे ठाकुर जी सबसे अधिक उनके हृदय में क्षोभ कब होता, कष्ट कब होता, जब जीव उन्हें ना मांग करके संसार के पदार्थ उनसे मांगता है। अरे राम जी जब ये मिल जाएंगे तो दुनिया के किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर ये नहीं मिलेंगे तो दुनिया की बड़ी सी बड़ी वस्तु मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तो भी हमारी कामनाएं कभी पूरी नहीं होंगी। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं सारी दुनिया की चीजें किसी को मिल जाएं तो भी उसको संतोष नहीं होगा। संतोष जब भी होगा इनकी प्राप्ति से होगा, और ये जब प्राप्त हो जाते तो राम जी कुछ भी ना हो तो भी परम संतोष में व्यक्ति रहता है। सुदामा जी के पास क्या था? एक समय का भोजन भी नहीं होता था, लेकिन सुदामा जी कितने संतुष्ट थे। कहते थे हमसे ज्यादा सुखी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। सुख जब भी मिलेगा इन परमात्मा की शरण में जाने से मिलेगा, इनको अपना बनाने से मिलेगा। अगर सुखी रहना चाहो तो बस इनको अपना लो। भक्ति में हेतु ना हो कोई, अहेतु की भक्ति करें तो श्री सूत जी महाराज कहते उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और भक्ति करके कोई संसार के वस्तु व्यक्ति पदार्थ को मांगता है तो ऐसे समझो जैसे कोई राख में हवन कर रहा हो। जब निष्काम भाव से परमात्मा की उपासना की जाती है तब क्या मिलता है? कहते वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। उससे निष्काम ज्ञान और निष्काम वैराग्य की प्राप्ति होती है। राम जी आप निष्काम होकर के तो देखो, ठाकुर जी आपके यहाँ दौड़े चले आएंगे। हमारे ग्रंथ में ईश्वरदास जी का चरित्र है। इनके चरित्र में आता है कि जब इनके पास एक अन्न का कण भी नहीं होता था, घर में बालक रो रहे थे, कई दिन से भूखे प्यासे थे, क्या खाएं। इनकी गृहिणी दुखी हो गई। पतिदेव से कहो तो वो कहते बस भगवान का स्मरण करो, हम में कमी किस चीज की है। तब क्या करें? उसने सोचा थोड़ा बालकों को तो बहला दें। तो क्या करना चाहिए? उसने एक घड़ा में जल रख दिया, नीचे से आग लगा दी, पानी उबलने लगा और कहा बेटा थोड़ी देर कीर्तन करो जब तक खिचड़ी बन रही है। कई घंटे निकल गए, खिचड़ी बनाने का सामान हो तब तो खिचड़ी बने, चावल नहीं, दाल नहीं तो खिचड़ी बने कहां से। लेकिन धन्य है उनकी निष्कामता पर ठाकुर जी इतने रीझ गए कि साक्षात द्वारकाधीश भगवान गए, अपने पीतांबर में दाल और चावल बांध करके ले गए और उस उबलते हुए जल में महाराज अपने हाथ से ठाकुर जी खिचड़ी बनाए। और जब वो कीर्तन करके भाव में विभोर हो गए सब लोग, तो ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोले खिचड़ी तैयार है, चलो पाओ सब लोग बैठ करके। निष्कामता होगी तो ठाकुर जी दौड़े आएंगे। जब व्यक्ति सकाम हो जाता है तो भगवान देख के छुट्टी पाते, लो भाई जाओ पधारो, हमारी छुट्टी हुई। अब हमारे ब्रज में श्री कुंभनदास जी महाराज, उनकी गोद में आके ठाकुर जी नित्य बैठते थे और ऐसे कपोल पर हाथ रख के कहते बाबा कऊ वस्तु की जरूरत तो ना है। तो कुंभनदास जी कहते हमसे ज्यादा सुखी कौन होगा? आप हमारी गोदी में आकर के बैठते हो और इससे बड़ा सुख क्या मिलेगा। एक बार तो कुंभनदास जी की गोद में ठाकुर जी बैठ गए और बोले बाबा बाबा एक बात कहूं। बोले कहो। इतने में एक राजा कुंभनदास जी का दर्शन करने आया तो ठाकुर जी अंतर्धान हो गए तुरंत। अब ऐसी धुन सवार हो गई कुंभनदास जी को, क्योंकि ठाकुर जी कुछ कहना चाह रहे थे तो एक ही धुन में लगे जाने का कहे तो, जाने का कहे तो, कुछ कहना चाहते थे ठाकुर जी। अब राजा आया, प्रणाम किया, राजा की ओर देखा भी नहीं, बस एक ही शब्द की रट लगाए थे, जाने का कहे तो, जाने का कहे तो। राजा चला गया प्रणाम करके, ठाकुर जी फिर आ गए।
बोले बताओ क्या कह रहे थे? ठाकुर बोले अरे अब क्या बताएं, हम तो ये कहने वाले थे कि राजा आ रहा है, उससे कुछ मांग लेना। कुंभमंदार जी ने कहा ये बताओ, अगर हम राजा से कुछ मांग लेते तो फिर आप जैसे रोज हमारी गोद में आके पूछते हो बाबा कछु वस्तु की जरूरत तो ना है, फिर पूछोगे? बोले फिर काय को पूछेंगे, फिर तो राजा तुमको दे के छुट्टी पाएगा, हम भी छुट्टी पाएंगे। बोले बस तो तुम मिल गए, भला संसारी व्यक्ति से फिर क्या मांगे? निष्कामता जिसके जीवन में है ठाकुर दौड़े चले आते हैं। और कुंभमंदार जी के जीवन चरित्र को कभी आप पढ़ें सुने, कैसी निष्कामता थी उनके जीवन में। जितनी आवश्यकताएं बढ़ाओगे उसका अंत नहीं है। कुंभमंदार जी के जीवन की ऐसी निष्कामता थी, कुछ था ही नहीं इनके पास में। एक दिन तिलक करने के लिए बैठ रहे थे, अपनी बेटी से बोले बेटा हमारा दर्पण लाओ और आसन लाओ, थोड़ा नियम कर लें हम। वो बेटी बोली बाबा आपके दर्पण को तो एक भैंस का पड्डा पी गया, आसन को खा गया। आश्चर्य की बात, आसन को खा जाए दर्पण को पी जाए, ऐसा कैसे? तो कहा बेटा दूसरा ला दो। वो गई और एक कठौती में एक पत्थर के बर्तन में जाकर के जल भर के लाई। उन्होंने उस जल में मुख देख के तिलक लगा लिया और एक मुट्ठी घास उखाड़ के लाई, उसी का आसन बना के बैठ के माला जप करने लगे। ये था जीवन में केवल उनके पास में। लेकिन कुंभमंदार जी ने कभी दूसरे से कुछ मांगा नहीं, इनको छोड़ करके दूसरे को देखा नहीं कभी। कुंभमंदार जी को राजा ने, अकबर ने बुलाया सीकरी में। सुना बहुत अच्छा गाते, इनको बुलाया गया, दरबार में हाजिर हों। रथ भेजा, बोले हम रथ से नहीं जाएंगे, अपने वाहन से जाएंगे। राजा ने, लोगों ने सोचा कुछ इनको दे देंगे तो ठीक है, बड़े अच्छे भक्त हैं। लेकिन जैसे ही गए अकबर ने कहा हमने सुना है तुम बहुत अच्छा गाते हो। लेकिन कुंभमंदार तो केवल अपने ठाकुर को रिझाने के लिए गाते थे, दूसरों के लिए नहीं गाए, कभी अपने ठाकुर को रिझाने के लिए गाते। आज जैसी कहा कुछ गाओ, इनका तो नियम था गाएंगे ठाकुर को रिझाने को और ठाकुर का ही कुछ गाएंगे। सब लोग सोच रहे थे अकबर के लिए कुछ सुनाएंगे। सीकरी पहुंचे हैं चल करके गोवर्धन से, और जैसी का कुछ सुनाओ तो ये तो महाराज गए थे और सुनाने लग गए। भगत को कहा सीकरी शोभा, भगत को कहा सीकरी शोभा। आवत जात कन्हैया टूटी, आवत जात कन्हैया टूटी, आवत जात कन्हैया टूटी, आवत जात कन्हैया टूटी। बिसर गयो दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत। ताको करन परिपरना, ताको करन परिपरना। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, कुंभन दास लाल गिरधर बिन, कुंभन दास लाल गिरधर बिन, कुंभन दास लाल गिरधर बिन। यह जग यह सब झूठो था, यह सब
कुंभनदास जी क्या सुना है? बोले भगत को कहाँ सीकरी सो काम, हम जैसे भगत का सीकरी से क्या लेना देना। बोले और तो कुछ नहीं मिला, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। जितनी देर के लिए आए उतनी देर के भगवान से और विमुख होना पड़ा। और फिर जिस अकबर के सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता, उससे कह रहे जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करण परी प्रणाम। कुंभनदास लाल गिरधर बिन यह जग झूठो ठाम। इतना कह के वहां से चल पड़े। सूर्य अस्त हो इसके पहले व्याकुल हो गए, हम सीना जी से दूर नहीं रह सकते। ऐसी निष्कामता जीवन में हो तो ठाकुर आगे पीछे घूमते हैं। तो हमारी भक्ति निष्काम हो, निष्काम भक्ति से निष्काम ज्ञान, निष्काम वैराग्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि धर्म का फल क्या है? धर्मस्य ह्याप वर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृता। धर्म का फल है परमात्मा की प्राप्ति। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म का फल अर्थ नहीं है। अगर धर्म का फल अर्थ करोगे तो काम का मोक्ष नहीं होगा। धर्म का फल परमात्मा की प्राप्ति। और अगर अर्थ हमारे पास में है, धन हमारे पास में है, तो वो धन धर्म के लिए है। और काम का फल क्या है? बोले कामस्य नेन्द्रिय प्रीति। काम का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। देखो कोई काम बुरा नहीं है, हम बार बार कहते अपनी कथाओं में, काम बुरा नहीं है। काम कौन है? भगवान का बेटा है। भागवत 10वें स्कंद में भागवत के भगवान के पुत्र ही काम के रूप में आए हैं। तो भगवान का बेटा कभी बुरा हो सकता है? उसका उपयोग करना हमें नहीं आता है। बाबा मलुकदास जी कह रहे काम मिलावे राम सो, जो यह राखे जीत। काम तो भगवान से मिलाने वाला हो। हमारे जीवन में कामना क्या हो? वही काम हो जो काम ब्रज की गोपियों के हृदय में था। उनके हृदय में केवल एकमात्र कामना थी, श्री कृष्ण मिलन की अभिलाषा। ये काम हो तो बुरा नहीं है। कामना हो तो दशरथ जी की तरह हो, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ये कामना हो तो बुरी नहीं है। तो उस परमात्मा से केवल और केवल उनकी प्राप्ति की कामना करें, उनके लिए करें। कहा ये स्थिति कैसे आएगी कि उनमें इतनी आत्मीयता हो जाए, उनसे केवल उनको मांगे। बोले इसके लिए एक ही उपाय है, शृण्वताम स्वकथाम कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयन्तस्थो ह्य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। कथा सुनते सुनते हृदय के जब कलमश दूर हो जाएंगे तो फिर उनसे केवल उनकी प्राप्ति की कामना रह जाएगी। हृदय में राम जी बहुत कलमश हैं। इन कलमशों को धुलने वाली भगवान की मंगलमयी कथा है। कथा के द्वारा जैसा हमारा अंतःकरण निर्मल होता है, वैसा अन्य साधनों से नहीं होगा। क्योंकि अन्य साधन करने में जीव चित्त की शुद्धि का कर्ता खुद होता है। बहुत सावधानी करनी पड़ती है। ऐसा करो, फिर इतने न्यास करो, तब कहीं अंतःकरण एकाग्र होगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार निर्मल होगा। लेकिन जब कथा सुनने बैठ जाओ तो हमें कुछ नहीं करना, हमारे चित्त की शुद्धि की जिम्मेदारी परमात्मा की है। अब जरा विचार करो, हम महाराज एक नहीं 100 जन्म ले लें तो भी अपने हृदय को जितना बढ़िया शुद्ध नहीं कर पाएंगे, और परमात्मा एक क्षण में हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। अगर उदाहरण दें कि कहीं बहुत ज्यादा गंदगी हो, सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाएं और उसी समय